नमस्कार। दूसरे चरण के चुनाव भी खत्म हो गए। अब तीसरे चरण के चुनाव शुरू हो रहे हैं और वो 23 अप्रैल को होंगे। तो देश भर में जिन सीटों पर चुनाव होंगे उनका लेखा जोखा मुश्किल भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, और चूंकि मैंने आपसे कहा था कि सभी 80 लोकसभा सीटों का समीकरण मैं आपको बताऊंगा, कहां वोट पड़ रहे हैं, कैसे पड़ रहे हैं, प्रत्याशी जो है उनकी स्थिति क्या है, कौन सा दल है, कैसे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब चूंकि तीसरा चरण शुरू हो गया है और एक तरह से देखें तो अगर हम कहें, जिसको बार बार कहा जाता है कि 73 से ज्यादा सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी। अब चूंकि गठबंधन एक हो गया है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस भी बड़ी हो रही है, बढ़ रही है, तो आखिर कैसे ये हो पाएगा। अब तो सीटें घटनी तय है। तो उसमें मैं सबसे मुश्किल चरण, चूंकि पहला चरण था वहां मुश्किलें बहुत थी, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें थी जहां समीकरण के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें, कई लोग 4-4 कहते हैं, कुछ जो पहले चरण के हैं। दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है। 1991 राम मंदिर आंदोलन के बाद वहां अपना आधार बहुत मजबूती से बना लिया, जो 8 पहले चरण की और 8 दूसरे चरण की, यानी 16 सीटें। अब जो तीसरा चरण है, जो 23 अप्रैल को होना है, उसकी जो 10 सीटें हैं वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल सीटें हैं। और बेहद मुश्किल की वजह वही यादव मुसलमान समीकरण, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को जिसने बदल दिया। तो उसमें ये पूरी की पूरी यादव बेल्ट है। यादव बेल्ट मतलब वो फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, ये सब जो इलाके हैं, इटावा, तो इन सब में है। तो अब अलग अलग सीटों पर जिनको चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने मुरादाबाद सीट की बात की थी, जो 10 सीटें हैं, जो 23 अप्रैल को है। और मुरादाबाद से ही शफीकुर रहमान बर्क, क्योंकि वो सबसे ज्यादा 3 बार वही अब तक उस सीट पे सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और वहां से इमरान प्रतापगढ़ी को उतार के कांग्रेस ने बड़ा रोचक बना दिया है, त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है। संभल वो चले गए हैं शफीकुर रहमान बर्क। हालांकि पिछली बार जब वो हारे थे यहां से, तो बहुत ही कम, मतलब प्रदेश में जो सबसे कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी। क्योंकि हम लोग इमरान मसूद की बड़ी चर्चा करते हैं सहारनपुर की, लेकिन इमरान मसूद भी 65,000 वोटों से हारा था 2014 में। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क, उनका प्रभाव कितना है, कितने बड़े नेता हैं संभल के, उनका प्रभाव कितना बड़ा है, इससे समझिए कि उस मोदी लहर में भी सिर्फ 5,174 वोटों से हारे थे बर्क साहब। और इसीलिए अभी भी इस सीट पर सबसे बड़ी दावेदारी अगर किसी की है तो वो गठबंधन के प्रत्याशी शफीकुर रहमान बर्क की। और बर्क वहीं संभल की उनकी पैदाइश है। आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया है, पढ़ाई लिखाई उनकी जो हुई है। और चूंकि बर्क मुरादाबाद से 3 बार सांसद रह चुके हैं, संभल सीट से भी वो सांसद रहे हैं, मजबूत गढ़ है उनका। 2009 में पहली बार यहां से सांसद बने थे। और इस सीट का महत्व इस लिहाज से समझिए कि समाजवादी पार्टी की कितनी मजबूत सीट है कि 2 बार यहां से नेताजी खुद, नेताजी यानी समाजवादी पार्टी के नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, देश के नेताजी नहीं, समाजवादी पार्टी के जो नेताजी हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव, वो यहां से 2 बार जीते, 1998 और 1999 में। उसके बाद इस सीट पर रामगोपाल यादव 2004 में यहां से सांसद चुने गए थे। उसी सीट को अब बर्क साहब ने अपनी सीट बना लिया है। तो ये यादव मुसलमान गठजोड़ की ताकत मैं आपको बता रहा था इस सीट पर। और 2014 की बात अगर करें तो यहां से सत्यपाल सिंह सैनी जीत गए थे, लेकिन अंतर कितना कम था आप समझ ही सकते हैं कि 3,60,000 वोट मिले भाजपा को और 3,55,000 के आसपास वोट मिल गए बर्क साहब को, यानी 5,000 के करीब का फासला रहा। और यहां 2014 में भी एक प्रत्याशी लड़े थे, उनका नाम है प्रमोद कृष्णन, वो कांग्रेस से लड़े थे और इस बार वो लखनऊ चले गए हैं। लेकिन प्रमोद कृष्णन की यहाँ क्या हैसियत थी, क्या स्थिति थी, उसका अंदाजा लगाइए कि 2014 में उनको जो मत मिले थे वो मात्र 16,000। अब इसी से समझ लीजिए कि कांग्रेस की यहाँ क्या स्थिति है। और इस बार भी थोड़ा सा मतलब कहें कि यहाँ भी एक्स फैक्टर है। जैसे कई सीटों पर मैंने कहा ना कि पश्चिम में कई सीटों पर कांग्रेस ने किया है कि वो गठबंधन के लिए ही मुश्किल कर रहा है। सहारनपुर है, बिजनौर है, इमरान प्रतापगढ़ी, मुरादाबाद है। तो इसी तरह से तो यहां उन्होंने फजले मसूद को चुनाव लड़ाया है। अब लेकिन वही है कि क्या यहाँ और मुद्दे यहाँ क्या होंगे, मुद्दे यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद जैसी चीजें होंगी, लेकिन कुल मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि यहाँ मुद्दे से ज्यादा पार्टियों का चुनाव है। यहाँ सीधे सीधे ये होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम गठबंधन को वोट दे रहे हैं। अब कांग्रेस उसमें कहाँ कांग्रेस पार्टी बीच में फिट होगी, ये देखने वाली बात होगी। और मोटा मोटा इसी पर संभल की सीट से नया सांसद चुना जाएगा। और निश्चित तौर पर ये चूंकि पिछले बार के 2014 के अनुभव से कहें तो शफीकुर रहमान बर्क अगर उत्तर प्रदेश में कोई एक सबसे मजबूत सीट है, भले ही वो 2014 में हार गए थे, तो वो एक संभल की सीट है।